हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको थोड़ा सा अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगी। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो खुद से नहीं आती, जिसको हम क्रिएट करते हैं, जो हमारी ही गलतियों से हमारे शरीर में आती है। कभी अर्थराइटिस कोई बीमारी का नाम नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अपने आप आ जाती है। ये आती है हमारे गलत खान पान से। जब हम उल्टा सीधा खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं और खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, एक खाना हमें हज़म नहीं होता, हम दूसरा खाना डाल देते हैं, दूसरा हज़म नहीं होता, हम तीसरा खाना डाल देते हैं, तीसरा हज़म नहीं होता, हम डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। कभी स्नैक्स खा रहे हैं, कभी कैंपा पी रहे हैं, कभी रोटी खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसी से हमारे को तकलीफ़ें होती हैं। अपनी बॉडी को उतना ही दीजिए जितनी उसको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान करती है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी बैड, सो डोंट डू एक्सेस टू योर बॉडी। सबसे पहले मैं बहुत अर्थराइटिस की मरीज़ थी और मेरे हाथ पैर भी बहुत दर्द करते थे, जॉइंट्स वगैरह। मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरी उंगलियों में, ये देखिए यहाँ पे ये हड्डी बढ़ी हुई है और यहाँ पे भी हड्डी बढ़ी हुई है। ये सब मेरे हाथों में बहुत, पैरों में और हाथों में बहुत तकलीफ़ रहती थी। मैंने बहुत इलाज कराए, बहुत इधर उधर घूमी, मैं भटकी, लेकिन डॉक्टर की दवाइयों से कुछ नहीं हुआ। दवाइयाँ बढ़ती गईं, टॉनिक बढ़ते गए और मैं ठीक नहीं हुई। अल्टीमेटली मैंने खुद ही सोचा कि अपना इलाज खुद ही करना चाहिए। अपने हाथ जगन्नाथ, जो हम खुद अपने लिए कर सकते हैं वो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए आप को मैं कुछ टिप्स दूंगी, अगर आप चाहें तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गेहूं छोड़ना पड़ेगा। ग्लूटन, गेहूं में बहुत ज़्यादा ग्लूटन होता है। ग्लूटन हमारे शरीर में जाके हमको एक रोटी 18-18 घंटे तक हज़म नहीं होती और हमें दूसरी खाना खाने का हमारे बॉडी में जगह नहीं रह जाती उसको चर्न करने की, उसको हज़म करने की। सबसे पहले आपको ग्लूटन छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो कि जिसमें ग्लूटन ना हो, और कुछ फ्रूट्स भी, लिमिटेड फ्रूट्स खाइए। एक डाइट है 21 दिन की प्लान, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। उस 21 दिन में करने के लिए आप बिल्कुल पेनलेस हो जाते हैं, पर उसको मेंटेन करना पड़ता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी 21 दिन का, आपको भेजूंगी मैं। और आप गेहूं बिल्कुल, ग्लूटन बिल्कुल छोड़ दीजिए। सर्च कीजिए ग्लूटन गूगल में, किस किस चीज़ में ग्लूटन होता है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और वाई बादी की, गैस बनाने की कोई चीज़ मत खाइए। ये चीज़ें, राजमा, रौंगी, ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं, लेकिन ये गैस करती हैं। अगर आपने खानी भी है तो आप उसमें खूब अदरक लहसुन डाल के खाइए, फिर ये नुकसान नहीं करेंगी। और ताज़ा खाना खाइए, फ्रिज का खाना बिल्कुल भूल जाइए। फ्रिज के अंदर जो ठंडक होती है वो हमारे खाने के मिनरल्स को, उनके जो भी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं उनको सबको ठंडा करके ख़त्म कर देता है। फ्रिज का खाना बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए। उतना ही बनाइए जितना कंज्यूम हो जाए, जितना लग जाए, बच जाए किसी को दे दीजिए, भला कर दीजिए, लेकिन खुद मत खाइए, खासकर वो लोग जिनको अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस के लिए सबसे पहले आपको ग्लूटन छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, कुछ फ्रूट जैसे खरबूजा, तरबूज हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, वो नहीं खानी। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको डेयरी, दूध की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप दूध के प्रोडक्ट्स लेते रहेंगे, दही है जैसे, खट्टी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको कभी ठीक नहीं होने दूंगी। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ दीजिए। कभी कभार मैं भी खा लेती हूँ, मीठा खाने को दिल करे तो आप रसगुल्ले, गुलाब जामुन कभी कभी महीने में 1-2 बार खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको खाना एकदम ताज़ा खाना है। और इवन आटा भी उसी वक़्त गूंद के आधा घंटा पहले बना के रख दीजिए,
फ्रिज में नहीं बाहर ही पड़ा रहे उसकी रोटी बनाइए। और आटे को बना के कई लोग 2-2 दिन का आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होता है। जो खाना है उसी वक्त बनाइए, खाइए और ख़त्म कीजिए। बासा खाना बिल्कुल मत खाइए। और तेल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं खुद घर में तेल बनाती हूँ, वो मैं बताऊंगी आपको। मैं हर रोज़ सोने से पहले और नहाने के बाद ज़रूर अपने हर जॉइंट में तेल लगाती हूँ। मेरे हड्डियाँ, मेरे को बहुत अर्थराइटिस था, ये देखिए मेरी हड्डी बड़ी हुई, ये मेरे हाथ की हड्डी भी बड़ी हुई है। और क्या कहते हैं, बड़ी बुरी तरह मेरे को अर्थराइटिस ने अटैक किया हुआ था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से और अपनी सोच से इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। अब मुझे कोई दर्द नहीं होती, कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थराइटिस है क्या। अर्थराइटिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अपने आप आ जाती है, ये हमारे शरीर में धीरे 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 बढ़ती है। पहले तो हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थराइटिस क्या है, कहाँ है। ये जो हमारे शरीर में जोड़ होते हैं, हड्डियाँ जहाँ जुड़ती हैं, उधर जाके जो हम गंद मंद खाते हैं, उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो गैस होती है, वो सारी उसके अंदर जाके जमा होती है। जमा होने के एकदम बाद हमको दर्द नहीं शुरू हो जाती, धीरे 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 जब वो वहाँ टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, गैस खूब जम के बन जाती है, तो वो हड्डियाँ हमारी सूजने लगती हैं, स्वेलिंग होने लगती है। स्वेलिंग होने से वो बढ़ने लगती हैं और बाहर की तरफ दिखाई देने लगती हैं। जैसे ये देखिए मेरी हड्डियाँ है, ये बढ़नी, पर अब ये बंद हो गई है बढ़नी, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उन टॉक्सिन्स को हटाने के लिए हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। 12 से 14 या 16 घंटे तक आप फास्ट कीजिए। रात को 6, साढ़े 6, 7, 8 बजे जितना खाना खाएं, उससे 12, 14 और 16 घंटे गिनने के बाद अगले दिन खाना शुरू कीजिए। ये बहुत आपकी मदद करेगा। इससे हमारे शरीर को, अंदर के हिस्सों को रेस्ट का टाइम मिल जाएगा और हम अगले खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। व्हीट ग्रास का जूस पीजिए, मोरिंगा जूस पीजिए, और ताज़ा नहीं मिलता तो आप उनका पाउडर पीजिए। सुबह ग्रीन जूस से, चाय मत पीजिए सुबह। अगर बहुत ही लत है चाय की तो दिन में किसी भी टाइम पीजिए, लेकिन सबसे पहली चीज़ अपने शरीर के अंदर चाय मत डालिए। कुछ भी डाल दीजिए, एक फ्रूट डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट भीगा हुआ डाल दीजिए, और चीज़ें हैं जैसे ग्रीन जूस है वो डालिए, लेकिन चाय का बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। चाय सुबह खाली पेट अपने शरीर के अंदर आप टॉक्सिन्स वाली चीज़ डाल रहे हैं, तो आपको अर्थराइटिस कैसे नहीं होगा, तकलीफ़ तो होएगी ना आपको फिर। तो अपना ध्यान खुद ही रखना है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और अपना ताज़ा खाना खाइए और अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, और फल फ्रूट भी सोच समझ के खाइए और भूख से थोड़ा कम खाइए। बिल्कुल फ्रिज का खाना बिल्कुल नहीं खाइए। फ्रिज में रखना ज़रूरी हो जाता है फ्रूट्स वगैरह। मैं तो सुबह जितना दिन में खाना होता है फ्रूट सुबह ही निकाल के बाहर रख देती हूँ और वो खाती हूँ। फ्रिज का निकला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाती, 1 घंटे तक भी नहीं खाती। सुबह मुझे मालूम है कितना फ्रूट खाना है, उसको प्लेट में निकाल के बाहर रख दिया, सारा दिन जब दिल किया फ्रूट खा लिया। इसलिए आप भी फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्रिज की जो ठंडक होती है ना, वो चीज़ों की जो मिनरल्स होते हैं, जो उसके अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको सप्रेस कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसकी ठंडक उसको बर्बाद कर देती है, तो वो हमारे खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो खाना है ताज़ा खाइए। मैंने अपनी डेली डाइट में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें डाइट का मैंने लिखा है। वेट लूज़ डाइट भी बनाई है मैंने, और वेट लूज़ डिनर भी बनाया है, आप उसको देखिए और मेरे बाकी वीडियोस देखिए। अर्थराइटिस का इलाज आपके घर में है, आपके हाथों में है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, एड़ियों में दर्द, पंजे में दर्द, हाथों में दर्द, कोहनियों में दर्द, लेकिन अब कृपा है भगवान की कि मेरे को कहीं दर्द नहीं होती, और मैंने सारा इलाज जो आपको किया, जो मैं आपको बता दिया। होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।